दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 15 सितंबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। आज दोस्तों दो लेवल में आपको फिन निफ्टी के भी बताऊंगा क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों ने आज एक रेंज में कारोबार किया है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है, मैंने सुबह सुबह टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट किया था, मार्केट गैप अप ओपन हो रही है तो एकदम से ना घुसे, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर नीचे से फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे, या फिर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल ही एक रेंज में कारोबार किया, इसलिए हम निफ्टी की तरफ गए। और जब निफ्टी गैप अप ओपन हो गए, थोड़ा सा नीचे आ गए, 50 दिन की हमारी जो मूविंग एवरेज थी वहां पे जब उसने बुलिश कैंडल बनाई तो हम कॉल साइड गए थे। 25 पॉइंट का 25-30 पॉइंट का हमारा टारगेट था, आराम से हमको मिल गया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको कॉल साइड का स्टडी दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर निफ्टी का, जो कि हमको आराम से टारगेट मिला। लेकिन आज कुछ नहीं था दोस्तों, मार्केट में टोटली टाइम डिके था। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो टोटली प्रीमियम खाया है बस आज ऑप्शन सेलर ने, तो आज मोमेंटम इतना खास था नहीं। और ये होता भी है दोस्तों, लाजमी है होना, क्योंकि पिछले कई दिनों से ट्रेंडिंग मूव आ रहे थे मार्केट के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि हर रोज मार्केट भागती रहेगी, तो सीधी सी बात है, क्या पता एक दो दिन और ये कल और ये साइडवेज मोमेंटम इसी रेंज में घूमता रहे। लेकिन कौन से लेवल पे हम प्लान करेंगे, स्टडी में आपको दिखाऊंगा कौन सी थी। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 46,000 की। ये डिस्कस करते हैं कि कौन से लेवल पे हम कल प्लान करेंगे, अच्छा मोमेंटम कहां से ऊपर होने के बाद आ सकता है। देखिए बिल्कुल 40,000 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। आपको जब मार्केट दोस्तों साइडवेज हो जाती है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस एक रेंज मार्क करनी होती है, क्योंकि जितनी दिनों तक साइडवेज रहेगी उतना बड़ा दोस्तों मोमेंटम आने के चांस रहते हैं। बस ये दो लेवल आपको मार्क करने हैं। अब नीचे की साइड दोस्तों दिक्कत क्या है कि 45,700 पे 600 पे क्या है, सपोर्ट और भी है, और 800 के नीचे ही रेंज ब्रेकडाउन होगी तो हमको कितने पॉइंट मिल सकते हैं, 150 या 200 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा ही ऊपर देख लीजिए, अगर 46,000 के दोस्तों ऊपर निकलेगी तो हमको कितने पॉइंट मिल सकते हैं, 200 या 250 पॉइंट। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, अगर आप इस रेंज के बाहर निकलने के बाद काम करते हो तो 200-250 पॉइंट पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, वरना मार्केट रिवर्स हो सकती है। और हो सकता है आप रिवर्स होके फिर रेंज में घूम के आपका टाइम डी के खा जाए, एक बार तो हमको बुक करना पड़ेगा। तो प्लानिंग दोस्तों सिंपल रहेगी। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती 40,000 के ऊपर निकल के, मतलब इस रेंज के बाहर निकलती 40,000 के ऊपर निकलती है, थोड़ी सी देर एक 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, तो अगला टारगेट हमारा होगा 40,200 का, 250 का। हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि टारगेट हमको थोड़ा सा छोटा मिलेगा। अब बात आती है नीचे की साइड। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है और 50 दिन का ये जो मूविंग एवरेज है 45,840 पे 830 पे, ये अगर ब्रेकडाउन होता तो अगला टारगेट हमारा होगा 45,600 का, 45,700 का, क्योंकि ये एरिया एक बाउंस बैक एरिया है 100 पॉइंट तक का। तो हमको 200-250 पॉइंट यहाँ डाउन साइड मिल सकते हैं। 40-50 पॉइंट का एसएल डालेंगे, हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। ये तो है दोस्तों रेंज की बात, मतलब जब इस बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है तब की बात मैंने ये बोली है। लेकिन दोस्तों गैप अप गैप डाउन ओपन होगी तो क्या होगी, आप को याद होगा पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि रेंज में अगर मार्केट है तो एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है, मतलब वहां पे मार्केट अपना बेस बना लेती है। तो अगर दोस्तों बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होती है 40,200 की रेंज में, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है 600 के आसपास, सीधा गैप अप ओपन हुई, नीचे नहीं आई, सीधा बुलिश कैंडल बनी और 40,200 50-60 ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक कर रही है, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 40,500-600 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। या फिर दोस्तों गैप ओपन हुई सेलिंग एरिया में थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आने देंगे, जैसे कि आज आई, जैसे ही गैप फिल किया इस रेंज में आई, यानी कि 40,000 की रेंज में आई, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनते ही उसका हाई ब्रेक होते ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। या फिर दिन का हाई वापस जब भी ब्रेक करेगी तब हम कॉल साइड प्लान करेंगे, क्योंकि ये सेलिंग एरिया टेस्ट हो जाएगा और टारगेट हमारे वहीं 40,500 40,600 के हो जाएंगे। लेकिन हल्का फुल्का गैप ओपन हो या सेलिंग में ओपन हो, सेलिंग एरिया में ओपन हो, तो हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आए, फिर से अगर दिन का हाई ब्रेक करेगी तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर दोस्तों गैप डाउन की बात करें, ये 45,700 का जो लेवल है ना, इसको थोड़ा सा फोकस में रखना दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपन सीधा इस लेवल पे हो रही है और नेगेटिव कैंडल इस तरीके की बन रही है, फिर दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल दिन का लो भी ब्रेक करे, इसको अगर रिटेस्ट करती है, तो फिर हमको 45,700 से 400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 400 या फिर 430-40 तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन दोस्तों जरूर बनने देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत
भगा दिया इन्होंने मार्केट को, तो 1-2 दिन रेस्ट ले सकते हैं। तो एक प्राइस एक्शन जरूर बने देना। आज जिसने प्राइस एक्शन बनने का वेट किया होगा वो इंतजार ही करता रहा होगा, लेकिन भाई ट्रैप होने से अच्छा तो यही है ना कि आप इंतजार ही कर लो। ट्रैप होकर अपने पैसे खराब करने से अच्छा तो हमको ट्रेड ही ना मिले। बात को समझ रहे हो ना। तो अगर ब्रेकडाउन होता है, सीधा गैप डाउन ओपन होती है 45,700 के नीचे, एक स्विंग बन जाए तो ही हमको 400-500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं पुट साइड के। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। फिर निफ्टी में भी दोस्तों साइडवेज, आज निफ्टी को देखिए दोस्तों, है तो साइडवेज मोमेंटम निफ्टी में भी। सीधा गैप अप ओपन हुई, एक बार फेक ब्रेकआउट दिखाया, लोगों को ट्रैप किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉल साइड गए होंगे, लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम पे देखिए क्या बोला था, मैं आपको दिखाई देता हूँ। सुबह का जो मैं व्यू देता हूँ उसमें मैंने बोला था दोस्तों मार्केट आज गैप अप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर खुलकर थोड़ा नीचे आकर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो ही हम बुलिश बनेंगे। ऊपर जब भी ऊपर कोई रजिस्टेंस नहीं है तो राउंड लेवल को जैसे हम फॉलो करे थे, ऊपर जब रजिस्टेंस नहीं होते तो मार्केट कभी भी गिर जाती है। इसलिए निफ्टी में ध्यान रखें, ये क्लियरली बोला था दोस्तों। आज साइडवेज रहती दिखे तो काम ना करें, बिना वजह के टाइम डिके ना दें। ठीक है, सुबह कल भी मैंने बोला था कि गैप ओपन होती तो भाई थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट बुकिंग भाई आ जाती है, नॉर्मल है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफिट, आप खुद सोचिए अगर आप एक दिन पहले होल्ड किए हो, अच्छा ट्रेंड मिला, अगले दिन फिर से आपको गैप अप तो बोनस ही मिल गया ना, तो प्रॉफिट बुकिंग तो करते हैं। ये बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने डाले थे। फिर हमारी ये स्टडी थी, कुछ भी नहीं था भाई, ये एक जीरो हीरो ही मान के चलिए, और कुछ था ही नहीं मार्केट में करने, लेकिन हमको इसमें टारगेट मिला भाई, मैं एंड तक रुका रहा इसमें। ठीक है, और इस चैनल को दोस्तों अगर ज्वाइन करो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक है, उसी को ज्वाइन करना, या फिर लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन करना। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, और हमसे ज़्यादा भी उनके सब्सक्राइबर दिख जाएंगे, बोट सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें। मेरे इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज नहीं करता हूँ, ना मेरा कोई कॉल टिप्स का ग्रुप है, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मैं किसी के लॉस रिकवर करवाता हूँ ये बोल के कि पैसे दीजिए। प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है, मेरे नाम से किसी को मेरा फोटो या लोगो देख के पैसे ना दे कॉल टिप्स के लिए। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 20,103 पे। एक चीज़ दोस्तों निफ्टी में याद रखना, निफ्टी में एक हल्का सा सेलिंग एरिया ये वाला एरिया है जहां से आज घिरी है, और ये लेवल दोस्तों मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसको ना बहुत सारे लोग इग्नोर करेंगे इस लेवल को, जो कि लेवल है 20,140 का। क्योंकि कुछ लोग क्या ट्रैप हो सकते हैं दोस्तों, ये एक रेंज बनी है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट आते ही 120 के ऊपर निकलते ही बाय करेंगे। लेकिन ये जो एरिया है ना दोस्तों 20,140 का, यहाँ से वापस भी आ सकती है। यहाँ से दो सिनेरियो बन सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होती है 20,140 के ऊपर जाए, फिर से थोड़ा सा नीचे आए, और वापस से अगर ऊपर निकलती है, मान लीजिए 20,140 को टच करके वापस 20,120 पे आई, और फिर से अगर इसका हाई ब्रेक करे तो हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का एसएल डालेंगे, और 1:2 1:3 हमारा टारगेट होगा, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पहला टारगेट तो सीधा राउंड लेवल 20,200 तक का होगा। हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, पुट साइड जब ये 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगा और 20,040 के नीचे निकलना शुरू हो जाएगी, एक स्विंग बना देगी, तो ही हमको 19,950 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 20,040 के नीचे निकले, वापिस से 20,040 को रिटेस्ट करे, और अगर फिर से नीचे आ रही है तो जैसे ही स्विंग ब्रेक होगा हम 19,950 तक के टारगेट के लिए, 960 तक के टारगेट के लिए 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड प्लान करेंगे। ज़्यादा बड़े एसएल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट दोस्तों 1-2 दिन तक रेस्ट ले सकती है इसी लेवल पर, और जितने दिन तक दोस्तों रेस्ट लेगी उतना बड़ा मोमेंटम फिर आने वाले समय में आ सकता है। अगर दोस्तों गैप अप की बात करें, मान लीजिए सीधा निफ्टी 160 इस रेंज में गैप ओपन होती है, और डायरेक्टली अगर निकल के स्विंग बना रही है, तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी हम ट्रेड करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए एक चीज़ याद रखना, गैप ओपन हुई, बुलिश कैंडल बनी, और उसका हाई ब्रेक होता है। देखिए जैसे कि आज हुआ था, लेकिन आज क्या नहीं हुआ, स्विंग नहीं बना, ये हाई ब्रेक हुआ गैप ओपनिंग में। अगर इस तरीके का स्विंग बन जाता तो हम इसके ऊपर कॉल साइड प्लान करते। अगर ऐसा दोस्तों कल हो जाता है, मान लीजिए गैप ओपन हुई, ब्रेकआउट हुआ, स्विंग बना, तो कॉल साइड प्लान करेंगे, दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए। लेकिन अगर दोस्तों गैप ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे आ गया, अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करती है, तो हमको और भी अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। और गैप डाउन की दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, 20,000 के नीचे अगर निकल के स्विंग बनाती है तो फिर अगला टारगेट 19,950 का, और फिर उससे अगला टारगेट थोड़ा सा बड़ा है 19,840 के पास का है निफ्टी में। अगर बात करूं दोस्तों SGX क्या है फिर निफ्टी की, अब इसमें भी देखिए, इसमें रेंज बनी है।
अब इसके दोस्तों दो लेवल आप मार्क कर लीजिए, मैं 1 मिनट रुकिए मार्क करवा देता हूँ आपके। ये दो लेवल हैं, जो कि एक लेवल है 20,440 का और दूसरा लेवल है दोस्तों 20,320 का। ये दोस्तों दो लेवल मार्क कर लीजिए। अगर फिर निफ्टी इसके बीच में है, काम नहीं करना है, आपको ट्रैप करेगी, एक बार यहाँ पे आएगी, इसको टच करके फिर इसको टच करेगी, इसको टच करेगी, और ये टेस्ट होने के बाद ये नहीं पता कि किस साइड टूट जाए। तो जिस साइड टूटे, मान लीजिए 20,400 के ऊपर निकल 440 के ऊपर टूट के स्विंग बना देती तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमको 100, 150, 200 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। या फिर 20,300 के नीचे निकल के एक स्विंग बना देती है। हाँ, एक खतरा दोस्तों कहाँ पे है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं 20,270 के आसपास। लेकिन अगर स्विंग बन गया, मान लीजिए ब्रेकडाउन हुआ, डायरेक्टली जाएगी तो यहाँ 20,270 से रिकवरी कर सकती है। लेकिन अगर स्विंग बन गया ना, मान लीजिए इस तरीके का रीटेस्ट होगा और फिर जा रही है, फिर दोस्तों ये लेवल रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो फिर हमको डाउन साइड अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं दोस्तों फिर निफ्टी में काम नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि वॉल्यूम वगैरह का कुछ लफड़ा है और मेरे को अभी आदत नहीं है इसमें काम करने की। लेकिन धीरे धीरे आदत डालेंगे तो आपको और ज़्यादा इन डिटेल्स में हम इसके एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। वो तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप सर बनाइए फिर निफ्टी के बारे में, तो आज थोड़ा थोड़ा हिंट देना शुरू किया है। चलिए निफ्टी का ऑप्शन चैन देखते हैं दोस्तों। निफ्टी के ऑप्शन चैन में अब आपको क्लियर दिखेगा कब का है भाई, एक बार ये भी देख लें क्योंकि एक्सपायरी हाँ 21 सितंबर का। देखिए 20,100 है, राउंड लेवल है, कांटे की टक्कर है, दोनों साइड एक जैसा ओपन इंटरेस्ट है। 20,000 के लेवल पे आपको दिखेगा पुट राइटर ज़्यादा, तो 20,000 का जो लेवल है वो बाउंस बैक लेवल है। अगर फ्लैट ओपन होती है निफ्टी 20,000 के आसपास जाके बुलिश कैंडल बनाती है तो वापस ऊपर रिकवरी कर सकती है। और ऊपर की रेजिस्टेंस देखे तो 20,200 पे है। और यहाँ पे कॉल राइटर का थोड़ा देखिए, आज ऑप्शन चैन दोस्तों इतनी खास मिलेगी नहीं क्योंकि आज नई एक्सपायरी शुरू हुई निफ्टी की, तो प्रीमियम थोड़े से कम भी बढ़ेंगे कल निफ्टी के। और क्या होता है कि अभी पोजीशन बनी नहीं है, तो अभी आप अगर आप देखोगे तो 82,000, 81,000 इतना ही कुछ है। 20,100 सपोर्ट दिख रहा है, 20,200 रेजिस्टेंस दिख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ ऑप्शन चैन में है नहीं। अगर कल 10 बजे के बाद कहीं कौन से लेवल पर पोजीशन अगर बनती बिगड़ती है तो हमको वो दिख जाएंगे। बैंक निफ्टी की एक दिन की एक चला गया है एक्सपायरी का नई का, तो इसमें देखिए ओपन इंटरेस्ट आपको क्लियर दिखेगा। 40,000 का लेवल दोस्तों एक राउंड लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन नीचे सपोर्ट है 45,800 पे। ठीक है, अगर 45,800 के नीचे निकलना शुरू होती है तो फिर हमको पहला टारगेट 500 का भी देखने को मिल सकता है। ये ऑप्शन चैन के अनुसार है, चार्ट के अनुसार तो आपको 45,700 पे सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन चैन के अनुसार अगर 40,000 के नीचे गई, 800 को टच किया, थोड़ा सा स्विंग बनाया, फिर से 800 के नीचे ब्रेकडाउन हो रही है, फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। 800 वाले भी और 40,000 वाले भी। 900 पे इतना प्रीमियम नहीं है, हालांकि है तो इतना ही, बस 5-6 हज़ार का ही फर्क है, लेकिन जितना 40,000 पे है इतना नहीं है। ठीक है, तो 900 के नीचे निकलती है, 800 के नीचे निकलती है तो ही, और यहाँ पे पोजीशन अगर कटना शुरू हो जाती है तो ही एक 500 तक का 400 तक का डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर के लेवल की दोस्तों बात करूँ तो 40,100, 40,200 इन दो लेवल पे है ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 40,100 के ऊपर अगर स्विंग बन गया तो बस ये लोग ट्रैप होने चाहिए। दो स्ट्राइक प्राइस के 40,000 के और 40,100 के, जैसे ही पोजीशन को काटेंगे तो एक शार्प मोमेंटम अपसाइड देखने को, मतलब 40,500 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।